वर्सेस मास नंबर, एटॉमिक मास वर्सेस मास नंबर, दैट्स द मेन थिंग। ठीक है, जरा इस चीज को चेक करते हैं भाई, इसमें क्या कहानी चल रही है। बच्चों मास नंबर मुझे लगता है सबको क्लियर होगा, कुछ भी नहीं है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को ऐड करो तुम्हें क्या मिल जाएगा, मास नंबर मिल जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। पर जो ये एटॉमिक मास होता है, इस चीज को अपन एक और चीज बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं इट इज आल्सो इक्वल टू, एटॉमिक मास इज आल्सो इक्वल टू एवरेज मास। क्या बोलते हैं इसको, एवरेज मास बोलते हैं। अब यार ये चीज आई कहां से, इसके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। अपने पास पहले एक स्टेटमेंट लिखते हैं बच्चों, एक चीज होती है आइसोटोप्स। क्या होते हैं अपने पास, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। राइट डाउन, those atoms which have same atomic number but different mass number। डिफरेंट क्या होता है बच्चों उसमें, डिफरेंट मास नंबर होता है। ठीक, एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक लिख दिया मैंने, वहां पे एटॉमिक नंबर आएगा, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट क्या होता है, मास नंबर इज डिफरेंट। फॉर एग्जांपल C612, C613, C614, इनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर क्या है भाई, डिफरेंट, 12, 13, 14 इस तरह से। सिमिलर गो विद द क्लोरीन, क्लोरीन होता है अपने पास 1735, 1737, ये होते हैं आइसोटोप्स। अब बच्चों देखते हैं भाई एवरेज मास या फिर एटॉमिक मास क्या चीज होती है। अब इसके ऊपर कहानी को डिस्कशन करते हैं। ठीक है, आई होप सो यहां तक नोट कर लिया होगा। अब आगे चीज देखो यार बच्चों क्या होती है, इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं यार, सबसे पहले ये एग्जांपल है, ये समझने के लिए और कुछ नहीं है इसका। मैंने क्लास में भी ये एग्जांपल ली थी, मैं क्लास वाले टोटली रिपीट कर रहा हूं कि मान लो यार 3 बच्चे हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं, उनका मास है 50 किलो, 3 बच्चे और हैं जिनका मास है 100 किलो। इनका एवरेज कैसे निकालोगे आप लोग, आई थिंक आप एवरेज ऐसे निकालोगे ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 100, यही निकालोगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चों, 6। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 75। भाई हाँ या ना, यस सर। अब बच्चों में जरूरी थोड़ा ना यहाँ पे 3 लिखूं, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ बच्चों, आधे बच्चों का मास 50% बच्चों का मास 50 किलो, 50% बच्चों का मास कितना है बच्चों, 100 किलो। हाँ या ना, 50 बच्चों का मास 3 किलो, 50 बच्चों का मास कितने, 50 किलो, और 50 बच्चों का मास कितना, 100 किलो। अब इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों एवरेज अब कैसे निकलेगा, एवरेज निकलेगा बच्चों जरा देखो, 50 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाय बच्चों टोटल कितना हो गया, 50 प्लस 50 100। जरा कैलकुलेट करके देखो यार, इससे भी नंबर क्या आ रहा है 75, इससे भी क्या आ रहा है नंबर 75। यस, ठीक है। अब आइसोटोप्स के ऊपर आते हैं भाई, इनमें क्या कर रहे हैं, जरा चेक करो बच्चों। दुनिया में जो क्लोरीन है, क्लोरीन 2 तरह से एग्जिस्ट होती है, एक 35 की फॉर्म में क्लोरीन, 37 की फॉर्म में। मान लेते हैं दुनिया में इसकी परसेंटेज x है, इसकी x परसेंटेज है दुनिया में, और दूसरे की क्या होगी, ऑब्वियसली 100 माइनस x परसेंटेज होगी या नहीं होगी बच्चों। अब इसका अगर एवरेज मास निकालेंगे, जो कि आपका क्या होगा, एटॉमिक मास। हाँ जी आइए, क्या टॉपिक समझ लें। सो एवरेज मास क्या होएगा, एवरेज मास होगा बच्चों 35। देखो बच्चों इसका मास कितने, 35 मल्टीप्लाई बाय x प्लस
100 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय बच्चों 37 डिवाइडेड बाय टोटल कितना आ गया बच्चों 100। यस या नो? अबे हाँ या ना? ओके बच्चों, तो बच्चों x परसेंटेज है, 100 माइनस एक्स भी परसेंटेज है, ठीक है। अगर बच्चों हमें परसेंटेज पता लग गई भाई कितनी है, तो बच्चों अपन एवरेज मास निकाल सकते हैं। अबे हाँ या ना? निकाल सकते हैं एवरेज मास। अबे एक क्वेश्चन से ट्राई करते हैं बच्चों, उससे तुम्हें क्लैरिटी ज्यादा होगी। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, जरा देखिए क्या क्वेश्चन है बच्चों। अपने पास एक क्लोरीन 35 है और दूसरा है क्लोरीन 35 है, क्लोरीन है 37 are the only क्लोरीन आइसोटोप्स। अब एक क्लास एग्जांपल है बच्चों, वो करा रहा हूं मैं। आगे लिखिए, what is the percentage distribution if average atomic weight is 35.5। कितना होगा बच्चों? 35। एक और चीज बता देता हूं बच्चों, जो भी आपके पास ये मास नंबर होगा ना, मास नंबर, दिस मास नंबर बच्चों, ये हमेशा इंटीजर होगा। ये क्या होगा? हमेशा इंटीजर। इसकी जो वैल्यू आएगी इट ऑलवेज बी इंटीजर, और वो भी कौन सा? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। पर जो आपके पास बच्चों एवरेज एटॉमिक मास है बच्चों, वो किसमें हो सकता है? फ्रैक्शंस में भी हो सकता है, ठीक है। सो जरा देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन ने क्या बोला कि अपने पास क्लोरीन 35 है, क्लोरीन 37 है, ये क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं। इनकी मुझे परसेंटेज बताइए नेचर में कितनी है, अगर इनका एवरेज एटॉमिक वेट बच्चों कितना है? 35.5। बच्चों मैं सेम लॉजिक अपनाऊंगा क्या, इसका सोल्यूशन करेंगे कि मान लो जो क्लोरीन 35 है उसकी नेचर में x%, क्लोरीन 37 की नेचर में कितनी है बच्चों? 100 माइनस x परसेंटेज होगी। बच्चों एवरेज मास दे रखा है अपने को क्वेश्चन में, अबे हाँ या ना? कितना दे रखा है? 35.5। बच्चों क्या ये चीज इक्वल हो जाएगी किसके? 35 इंटू एक्स प्लस 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 37 डिवाइडेड बाय 100। यस या नो बच्चों? क्या बच्चों यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं? तो आप बच्चों x की वैल्यू निकालिए। अगर आपसे x की वैल्यू निकल आई तो आपको 100 माइनस एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। सो बच्चों ये क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। नोट्स में एक और क्वेश्चन कराया हुआ है, वो भी कर लीजिएगा, ठीक है जी। इससे अगला टॉपिक बच्चों यहां तक क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? यहां तक किसी कुछ पूछना तो पूछिए। सर क्लियर है सब कुछ। क्लियर है? Yes, क्लियर है? Yes, sir. महकप्रीत, लक्ष्य जैन क्लियर है? जल्दी बोलो। Yes, sir. यस, ठीक है। Yes. वो तो सेम होता है, किसी आइसोटॉप नहीं है। हाँ। तो मतलब जिनके भी पॉइंट्स में गिवन है ना, उनकी आइसोटॉप नहीं है। अभी तो पॉइंट्स में आ रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, उनका क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, बस वो ये बता देंगे, वो तुझे पहली परसेंटेज दे देंगे। वो क्वेश्चन पता है कैसे आएगा? वो क्वेश्चन आएगा, यस, वो क्वेश्चन आएगा भाई इसकी परसेंटेज दे दी तुझे, लेट्स से 30, इसकी परसेंटेज दे दी 40, इसकी परसेंटेज दे दी, कितनी बची भाई? 30। तो ऐसा करके जब से बोलेंगे इसका एवरेज मार्क्स निकाल, वो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। हाँ जी, जा सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। इसके बाद अभी डिस्कस करेंगे आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोडाइफर्स, ऑल दो। हाँ बिल्कुल,
नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ तो बैठना पड़ेगा, रुक जा। अगर अभी आ रखे हो तो भी क्यों नहीं क्लियर कर रहे, क्या रह गया तेरा? निकल वाला फ्राइडे को देखोगे, फ्राइडे को एक बोर की एक्स्ट्रा क्लास होती है, ठीक है। हाँ ईएमवी में क्या इशू है, ये तो कंडीशन है उसकी, ये उसकी डेफिनेशन है, ये तो याद ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। ओके बच्चों, यहाँ पे ये वाला टॉपिक रिलेटिव अबेंडेंस भी खत्म होता है, ठीक है। सो जिनका यहां तक डाउट था वो जा सकते हैं if you want। हाँ जी, टॉपिक किस चीज में डाउट है भाई? वो हो गया कवर, कहाँ रह जाते हो? वीडियो ले लियो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी बच्चों अपन लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, आइसोबार, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, ठीक है, आइसोडाइफर्स, और कौन कौन सा रह गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कमेंट जी। So we will discussing these topic: isobars, isotopes, isotones, isodiapers and isoelectronic, ठीक है। ये टॉपिक अभी अपन डिस्कस करेंगे। सो अभी तक बता देता हूं भाई, जो अभी आए हैं ये नए बच्चे, तो ये सारा कुछ हो गया है भाई। कैथोड रे, एनोड रे, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, एटॉमिक मास, मास नंबर, रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है। और अभी अपन ये करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या करेगा, ईएमवी, इसके बाद रहेगा बच्चों ईएमवी। सो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इन आउट हो सकते हो। सो बैक टू टॉपिक। आइसोबार्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या डेफिनेशन होती है गाइस? ओके, एटम ऑफ क्या आएगा बच्चों? डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम mass number but different atomic number। क्लियर? ये चीज ध्यान में रखियो गाइस, ठीक है। एग्जांपल क्या हो सकती है? मान लेते हैं भाई अपने पास है फॉर एग्जांपल आर्गन ले लेते हैं, आर्गन 1840 है, ठीक है। क्या ले सकते हैं? कैल्शियम 2040, तो ठीक है। पोटाशियम का आइसोटोप लेना चाहते हो वो ले सकते हो 1940, ये आइसोटोप है, ठीक है। सो इनमें क्या हो रहा है बच्चों? मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों? इनका डिफरेंट है, ठीक है। आप लोगों के बैच कौन कौन से हैं? 5, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है एनरोल, ठीक है। ओके, सो ये एग्जांपल हो गया। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन ये आते हैं भाई, 4 ऑप्शन होगी तुम्हारे पास, 4 ऑप्शन में चेक करो भाई किस सेट में तुम्हें आइसोबार नजर आ रहा है। वो कैसे नजर आएगा? मास नंबर सेम बट एटॉमिक नंबर शुड बी डिफरेंट। आइसोटोप बच्चों अपन ने अभी देख लिया था ऊपर, जब अपन रिलेटिव अबंडेंस चेक कर रहे थे। ये रहा भाई, those atoms which have same atomic number but their mass number is different, ठीक है। आइसोटोप्स की वजह से ही अपने पास क्या निकला था? एवरेज मास नंबर, या फिर आप बोल सकते हो एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट निकल के आया, ठीक है। ओके जी, क्या हुआ? अच्छा ये 10 मिनट वाला सीन रह गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट है आइसोटोन्स, ठीक है। आइसोटोन्स क्या होता है? ठीक है, मतलब बोल सकते हो कि एटम्स that have same number of neutrons, that has same number of neutrons are same in them, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकती है भाई? C614, N715, O816,
अब बच्चों ये आइसोटोप है, ठीक है। सो ऐसा मत बोलना कि 14 आना चाहिए था। ये नाइट्रोजन का आइसोटोप प्रेजेंट है यहाँ पे, और ये कार्बन का भी आइसोटोप है। अब न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों? ऊपर अपने पास है मास नंबर, और बच्चों जो मास नंबर होता है वो किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के, ठीक है। तो इसके अंदर रुक जाओ, न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या आएगी बच्चों इसके अंदर? 8, ठीक है। इसके अंदर भी क्या आएगी? 8, इसके अंदर भी क्या आएगी बच्चों? 8। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट है आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स स्पेलिंग गलत डाल दीजिए, डाइफर्स, ओके। आइसोडाइफर्स क्या होते हैं? बेसिकली वो स्पीशीज होती हैं या एटम्स होते हैं, एटम्स जिनमें अ डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कम्स आउट टू बी सेम वैल्यू निकल करके आती है, ठीक है। जैसे कि F919 के 1939, ये एग्जांपल दी थी। चलो बच्चों इसमें जरा चेक करें प्रोटॉन कितने, इसमें प्रोटॉन है 9, इसमें प्रोटॉन है 19, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं बच्चों? कमेंट से कमेंट, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? अभी दिख रहे हैं जल्दी से? अभी यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हैं? 10 दिख रहे हैं ना ये चीज? 10, और यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने? 10, सॉरी यहाँ पे 20। बच्चों यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 1 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 1 का। यस या नो? दोनों में डिफरेंस सेम आ रहा है, तो मतलब ये एक दूसरे के क्या इस समय बोल सकते हैं? ये एक दूसरे के आइसोडाइफर्स हैं। क्लियर विद दिस पॉइंट? यस या नो? परफेक्ट। नहीं, अपन ने यहाँ पे मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है, ठीक है, कि दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, ये सारा इवनिंग बैच आ रही है, ठीक है। तो तुम्हें कहाँ से डाउट्स है, मतलब कहाँ से टॉपिक मिस किया हुआ है या छोड़ा हुआ है? आपका तो हो गया रिलेटिव अबंडेंस, बाकी सब पढ़ा हुआ है। टोटली नहीं हो तो फिर टाइमिंग क्या थी? क्या? अच्छा, लगा लिया ऑनलाइन, ठीक है। हाँ जी, अच्छा डाउट्स हैं, बाकी पढ़ा हुआ है तूने सारा, तो फिर कोई जरूरत नहीं है इस क्लास को लगाने की। सेल्फ स्टडी करना चाहती है कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। बैठना तो बैठ सकते हैं, इट्स योर कॉल, ठीक है। तो बच्चे उस मुताबिक क्लास इन आउट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो तुम दोनों पढ़ के आए हो अभी तक? क्या थोड़ रहे नोट रहे, समझ में आ गया? ठीक है। तुम तो सीधे यहीं पे घुसे हो, ऑनलाइन तो नहीं लगा रहे थे, ठीक है। ओके, ठीक है। सो आइसोडाइफर्स हो गया। अब है बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इसको भी वाइंड अप कर लेते हैं, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉन क्या आ जाओ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, हाँ जी। चलो भाई, बार बार लेक्चर लेने से तो मैं बच गया, बिकॉज रिकॉर्डिंग आज सेटअप हो गई, ठीक है। टाइम कितना रह गया भाई इसका? 4 मिनट तो खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है बच्चों, जरा देखो। बेसिकली उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम। फॉर एग्जांपल है भाई अपने पास यस, चलो नियॉन ले लेते हैं, इसके साथ ले लेते हैं बच्चों मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। देखो बच्चों इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10। इसके अंदर कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के अंदर देखो, नॉर्मल मैग्नीशियम में बच्चों 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 12। 2 पॉजिटिव का मतलब है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन घटा दिया, उसमें कितने रह गए? 10। इसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? नॉर्मल नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 7। 3 नेगेटिव का मतलब है कितने और ऐड कर दिए?
3 ऐड कर दिए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10। ठीक है, और क्या उठा सकते हो, सोडियम पॉजिटिव। तो बच्चों ये सारी की सारी स्पीशीज आपस में एक दूसरे की क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। ठीक है, एक और एग्जांपल कराई थी बच्चों, तेरी डिस्टरबेंस भी यहाँ पे जाती है तो थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस। बच्चों ऑब्वियसली तुम्हें पता है कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ऑक्सीजन के अंदर 8, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 14। नाइट्रोजन में चेक करो 7 + 7, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 14। ठीक है, अपने पास कितने हो गए 14। तो बच्चों ये दोनों स्पीशीज भी आपस में एक दूसरे क्या होंगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है, नॉट अ प्रॉब्लम। क्लियर एवरीवन? यस, सो परफेक्ट। सो यहाँ पे ये भी सेटअप अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, Excuse me, sir. आज की क्लास में अपन को ईएम वेव से निपटाना है, तो अपन निपटाना है। ओके गाइस, ठीक है। Excuse me, तो sir. मैं हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ बोलना चाहते हो? सर आइसोडायोफर्स एक बार और बता दो, समझ नहीं आया। आइसोडाइफर नहीं समझ में आया? यस सर। आइसोडाइफर में क्या करना होता है, किसी भी स्पीशीज के क्या निकाल ले, न्यूट्रॉन निकाल ले और प्रोटॉन निकाल ले। ठीक, निकालिए भाई इतना। यस सर। इन दोनों का डिफरेंस कर दें। डिफरेंस इसका क्या है 1, इसका भी डिफरेंस क्या है 1। अगर दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है तो एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोडाइफर्स होंगे। और यहां भी अपने को इसका मैग्नीट्यूड ही कंसीडर करना है। ठीक जी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम आता है तो एक दूसरे क्या होते हैं, आइसोडाइफर होते हैं। बच्चे ठीक है यहां तक? यस सर। यस, ओके। सो मैं अभी हेडिंग डाल रहा हूं, अगले 40 मिनट्स में क्या डिस्कस करेंगे। अगले 40 मिनट्स में डिस्कस होगा EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देयर स्पेक्ट्रम, ये अपन डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास अपन बेसिकली यहीं पे एंड होएगी। ठीक है, सो मैं क्लास को रीस्टार्ट कर रहा हूं। ब्रेक चाहते हो भाई? वांट अ ब्रेक? टेक अ No, ब्रेक sir. बच्चों, 1 बजे शुरू करेंगे क्लास को। ठीक है, विल स्टार्ट द क्लास अगेन एट 1। ठीक है, सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स 1 बजे एग्जैक्टली ज्वाइन कर जाना। पानी वगैरह पीना है, फ्रेश होना है, यू कैन फ्रेश हो सकते हो। ठीक है।